श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अहो भाग देव उठे सारे, देव प्रबोधनी मंगल बरसारे। भारत भाग जगे जगे, दानवता भगे भगे। देव उठ गए ताय, शुभ शगुन हो गया भारत में जो रविवार प्रगटाए। रविवार का तेज है एकादशी गति जान, एक गति है ईश्वर की और सुमति उसको मान। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वम शरणम ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा शीर्षागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। प्रथम वंदना गणपति कीनी, श्री गणेश मंत्र जप लीनी। 33 करोड़ देवताओं के गणनायक गणपति भगवान। जय गणेश लंबोदर प्रगटो, एकादशी पर्व महान। देव उठे गणपति के संगा, बहने लगी धर्म की गंगा। सबसे पहले गणपति और कर गए कनक प्रवेश। भारत भाग जगा गए और रिद्धि सिद्धि प्रवेश। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नया वृत्यान भरत खंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको। सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन, गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी, पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम। चोलम शेषांक कृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम, नमः शिव कृत्यम सर्वत्रलोक्यमम्यम। सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा, वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती दहिदात्री महारात्रि, दिव्य दृष्टिया ज्ञान शक्तिया अच्छा चित्त तन्मयो। ओम बयारणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा, श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी। जगत भावा मैं प्रथम पूजे षष्ठी रचे। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्रनाशाय रोगनाशाय, पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णा शपाला सर्वमंगलम। गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम, विष्णु भरण पोषणम। सर्वादि देव देव पूजते, प्रथम वंशा पूर्ण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नम। समस्त दरिद्र का नाश करने वाला, दुख और दरिद्र को हटाने वाला, भगवान की भक्ति को प्रकट करने वाला, देव तत्वों को जागृत करने वाला। तुलसी विवाह मंगलमय भारी, शक्ति प्रकट गई भारत सारी। उठे देव समूह भगवाना और बेकुंठन नारायण आना। लक्ष्मी संग भारत में करे प्रवेशा और देखो कट गए कोटि कलेशा। भारत शीर सागर बन पाया और उठे देव सा जग हर्षाया। देव प्रबोधन एकादशी आई और निराकार ज्योति प्रगटाई।
कनक भवन रोशनी जगमाई, और देखो प्रकाश बहुत हो जाई। बदरी वन व्यापक विस्तारा, नर नारायण पर्वत सारा। श्वेत हो गया धवल हमारा, हिमगिरि शिखर लगे सब प्यारा। पद्मासन में बैठकर नारायण हर्षाय, और बदरी वन तुलसी वन में, और नारद आरत वाणी गाय। घंटा ध्वनि नारद जब कीनी, जब नारायण प्रवेश कर लीनी। उठे उठे बद्री रूप विशाला, टल गए सब देखो यहाँ काला। माया रूपी लक्ष्मी और नारायण है ब्रह्म, देव उठ गए देखो और टूट गया सब भ्रम। ये तुलसी विवाह शुभ जाना, देव प्रबोधनी एकादशी माना। तुलसी वन बदरी वन जानो, नारायण उनको ही मानो। तो नारायण की शक्ति का भारत हुआ प्रकाश, उठ गए सारे देवता देखो गणपति के साथ। सभी शुभ कर्मों में सबसे पहले गणपति का आह्वान करना चाहिए। देव प्रबोधनी एकादशी किसे कहते हैं? जब देवता समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उनमें सुमति पैदा करते हैं, इसलिए सबसे सुंदर यदि कोई इस मृत्युलोक में कलयुग में भी कोई दिन है तो वह देव प्रबोधनी एकादशी है। शुभ दिन है, देवता ही सोते हैं और देवता ही उठते हैं। कभी दानव सोवनी और दानव उठवनी एकादशी या किसी भी पर्व का प्रागट्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दानवता तो चहुं और फिरे, चारों युग में ही नाश करे। और दानवता को हटाने और मानवता का प्रकाश करने देखो विष्णु प्रवेश करे। तो उठ गए सारे देवता शुभ मुहूर्त के माय, पंचक भीषम पड़ रहा देखो फिर भी देव उठ जाए। नारद जी ने कहा भीष्म पंचक है महाराज और आपका प्रवेश हो रहा है और आप देव स्वरूप बन करके और अपनी शक्ति का प्रागट्य भारत में बद्री वन में नर नारायण पर्वत पर कर रहे हो। अहो भाग जो दर्शन पावे, अपने घर में देव उठावे। नए फल फूल और गन्ना तन भारी, और ईख रूप मिठास भरी सारी। तो चार गन्ने और चारों दिशाओं में और देखो भरा मिठास, और तुलसी विवाह होने लगा और छाया बहुत उल्लास। उठो उठो देव गति पाओ, शक्ति भारत में प्रगटाओ। गाजर बोर आंवला लाए, और देखो भोग चढ़ाने आए। नर नारी सब प्रसन्न भवानी, प्रगटे नारायण लक्ष्मी संग जानी। तुलसी रूप विवाह प्रसंगा, देव प्रबोधनी देव उठे संगा। 33 करोड़ देव उठे सारे, और भारत शक्ति हुए रे मत भारे। ब्रह्मा विष्णु महेश उठ गए, और देखो रूप विशाल। पद्मासन से उठने लगे, और देखो बदरी विशाल। नारद घंटा ध्वनि जब कीनी, और मंगल अमृत सब भर दीनी। विष्णु स्तुति नारद कर पावा, और भारत के भाग जग जावा। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम, चतुर्भुजम सदा शीर सागर शयनम। लक्ष्मी चरण चापयत्यम, नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीर सागर शयनम। हस्तयम मंगला मुखारविंदम, गरुड़ध्वज यजमान यात्मान। विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम,
सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राण वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभयंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणं सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम निर्यान्त्याम चतुयम नामम सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम समच प्रथम नमामयम सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिवाच्यो मा प्रतिभा भूषौत भवती भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचरपति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादिबाधाहरणम सर्वविघ्ननाशो विष्णु नमामयम तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधौ बांधवा तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्वमान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाच विष्णु नमामयम विष्णु स्तुति करी घंटा ध्वनि के साथ तुलसी विष्णु विवाह हो रहा आ गई देव बरात अरे उठो बाबा सांवला गाजर बोर आवला उठो बाबा सांवला और गाजर बोर चना की दाल उठो बाबा बदरी विशाल गाजर बोर आवला उठो बदरी सांवला गाजर बोर आवला सभी भक्त उठ गए वहां पर और छाई दिव्य बरात और तुलसी विवाह विष्णु संग हो गया और ये सतयुग की बात तब से यह संयोग प्रगटावा घर घर उत्सव रहे उछावा सभी भक्त भारत में मनावे तुलसी ब्याह घर में ही रचावे सभी देवता भारत आवे कुबुद्धि भारत हट योग टले पाप टले और पुण्य की हो बरसात और देखो एकादशी है और विष्णु लक्ष्मी साथ तुलसी ब्याह शुभ हो गया और पंचक ग्रुप समान भारत की रक्षा के लिए नारायण और लक्ष्मी उठे 5 बार भगवान तब नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पंचक में इसलिए उठ रहा हूं नारद कि न जाने कब भारत की रक्षा की मुझे जरूरत पड़ जाए और देवता सोते रह जाएं तो फिर मेरा ही कर्तव्य है मेरा ही ये काम भारत भवन भगवान का इसकी रक्षा करे भगवान इस कारण पंचक उठा देव प्रबोधनि पाए और सभी देवता जाग जाते हैं जब नारायण आए इसलिए मैं पंचक में उठता हूं ताकि भारत पर कोई विशेष खतरा हो तो मुझे 5 बार उठने में कोई संकोच न हो वरना मैं तो सदा क्षीरसागर में शयन करता हूं नारद उठना है भगता कहीं नहीं और भगते शिव ब्रह्म गति जान नारायण तो शेष शैया पर करते हैं विश्राम शांति मुझको चाहिए नहीं अशांति चाहे लक्ष्मी चरण चापन करती रहे मेरा और मैं शयन शेष पे जाए मैं तो शेष शैया पर शयन करने वाला विष्णु हूं मैं न कभी उठता हूं न कभी जगता हूं न कभी भगता हूं न कभी सोता हूं न कभी रोता हूं न कभी हंसता हूं मैं तो मैं ही हूं और मैं कौन हूं प्रत्येक आत्मा के अंदर मेरा ही स्वरूप है एक सुई की नोक की बूंद के ऊपर एक दूध की बूंद लेकर के उसके 1 अरब हिस्से कर लो वो सब मेरा ही अंश है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी
ईश्वर रूप प्रगट प्रकाशी। जिस तरह ईश्वर का प्रकाश होता है उस तरह आत्मा का भी प्रकाश होता है। और ये प्रकाश पर्व है, बड़ी दिवाली है। इसलिए मैं समस्त देवताओं में, समस्त मानवता में और समस्त भारत में प्रकाशमान करने के लिए ही तो देव प्रबोधनी एकादशी होती है। और इसमें ईख गन्ने को कहते हैं और गन्ने से मिश्री बनती है और उसमें मिठास होता है। तो सारे भारत में शांति बनी रहे, मिठास बना रहे, भाईचारा बना रहे और संपूर्ण भारत एकता सूत्र में बंध करके नारायण की शरण रहे। इसे हम आदि सनातन संस्कृति की परंपरा कहते हैं। ये नहीं कि तुम किस जात के हो, मैं उस जात का हूं, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, तुम ये हो मैं वो हूं। ये सब बातें विष्णु के और देखो पास न आए। जो भी ईश्वर खास है वो नारायण जप जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। जो इस ब्रज के रस का पान करे, इस बद्री वन के रस का तुलसी पान करे, अमृत पान करे, अलक निंदा का अमृत पान करे, उसमें स्नान करे, उसमें देव बुद्धि का प्रकाश और प्रागट्य अपने आप हो जाता है। भारत में 33 करोड़ देवता चारों युगों में विद्यमान रहते हैं, चाहे भारत की जनसंख्या कितनी भी हो। कलयुग में तो ये 1.25 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन देवता तो 33 करोड़ ही हैं। बाकी इधर उधर सब जानो और शंकर वर्ण शंकर सब मानो। शंकर शंकर कंकर कंकर और भक्ति से भरपूर वह दिन दूर नहीं जब आए नारायण भरपूर। तो कलयुग प्रगटे कल की अवतारा, फैलेगा प्रकाश उसका सारा। कलयुग कालिमा वही हटावे और प्रकाश पुंज प्रगटावे। देव प्रबोधनी आ गए और देखो कल की भगवान, दिव्य रूप उनका देखा तो प्रसन्न देव सब जान। करी प्रणाम देव समुभारी और आसन बैठे कल की अवतारी। ये कलयुग की देखो छाया और देखो कल की अवतार प्रगटाया। सब कलंक धो देंगे और कर दे दानव साफ और पुण्य प्रकट हो जाएंगे। और देखो शक्ति प्रकाश जब हो गया और देखो बदरी विशाल और भारत भी एक विशाल है और बाकी सब है काल। तो जितने भी राष्ट्र हैं उनमें काल कर्म की गति ज्यादा रहती है और भारत के अंदर देव विभूतियों की शक्तियां ज्यादा रहती। इसलिए भारत देवताओं का एक समूह है। के कई भी शर्मा गई जब देखा सीता रूप, शर्म के मारे झुक गई ऐसा दिव्य स्वरूप। देव प्रबोधनी एकादशी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मां सीता जनक जानकी जब केकई के भवन में प्रवेश करने गए, केकई अपने भवन में किसी को आने नहीं देती। कनक भवन पर करे घमंड, केकई का भवन निराला था और त्रेता युग में कोई प्रवेश नहीं कर सके, ऐसा रूप विशाला था। पर जब सीता और पुत्र राम ने किया कनक में प्रवेश, शर्मा गई केकई देख कर सीता जी का वेश। त्रिलोक सुंदरी बहु मेरी और दिव्य ब्रह्म प्रकाश, राम मेरा ही पुत्र है जो आया मेरे पास। क्या भेंट करूं बेटा तुझको, ये कनक भवन में देती हूं, ये कनक भवन में देती हूं। आज तक किसी को दिया नहीं पर मुंह दिखाई में तुझको देती हूं। क्योंकि मेरी सुंदरता भी देखो और फीकी मुझको लगती है और ऐसी दुल्हन और सीता मेरी जो पुत्र वधू प्रवेश करती है
तो 100 गुना प्रकाश हो गया। कनक भवन में प्रकाश, सारे देवता में मचा देखो हास उल्लास। राम सिया जब करे प्रवेशा, उठ गई देव सर्व शक्ति के भेसा। कनक भवन दे दिया केकई माता जान, इतना प्रेम था केकई का और राम पुत्र सम्मान। और प्रतिज्ञा करी केकई ने कि पुत्र हो तो राम जैसा हो, और पुत्र वधु हो तो सीता जैसी हो। मुझे हर जन्म में यदि कोई पुत्र भगवान दे तो राम जैसा दे, और मैं सबसे ज्यादा प्रेम राम से करती हूं। राम के शक्ति के प्रति और सीता की शक्ति के प्रति मेरा समर्पण है। वरना मैं तो साम्राज्य हूं और माता राम की जान, पर शक्ति राम सिया में देखो बोली के कई महान। क्योंकि देव प्रबोधनी एकादशी और किया सब देव प्रवेश, कनक भवन में कुमति हट गई सुमति हुआ प्रवेश। पहली बार जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जनक जानकी सीता के साथ कनक भवन भारत में प्रवेश किया तो मुंह दिखाई में बाणासुर की लड़की थी कैकेयी, वो पूरा कनक भवनी सीता जी को दे दिया। वरना मजाल क्या किसकी थी जो कनक भवन प्रवेश करे, कोई सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता ऐसी शक्ति वह विशेष करे। ऐसी शक्ति थी कनक भवन की, पल में जहां चल जाए वो कह दे चंद्रलोक में तो चंद्रलोक में जाए। केकई कहे सूर्य भवन में जाए, केकई कह दे बैकुंठन में जाए। ऐसा भवन न बना भवानी, ऐसी शक्ति कनक की मानी। वही भवन भारत को मानो और शक्ति इसकी कनक ही जानो। राम सिया को मिलता है कनक भवन में प्रवेश, दानवता वहां नहीं जा सकती, नहीं कर सके कोई प्रवेश। दानव शक्तियां उस कनक भवन में प्रवेश नहीं कर सकती, और वो कनक भवन सतयुग से कलयुग तक भारत में ही रहता है और उसमें देवताओं का निवास रहता है। 6 महीने सूर्य कनक भवन पर उदय होता है। जब मकर संक्रांति होती है, उत्तरायण सूर्य होता है, उस दिन 14 जनवरी होती है। 14 जनवरी इसलिए होती है कि 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम ने उस कनक भवन में प्रवेश किया था और खोई हुई लक्ष्मी को लेकर भारत में आए थे। इसलिए भारत में 14 जनवरी का बड़ा महत्व है, और 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का महापर्व पड़ता है, जिसे उत्तरायण सूर्य कहते हैं। और सूर्य वंश में राम जी 6 महीने तक कनक भवन में प्रवेश करते हैं और उसे उत्तरायण सूर्य कहते हैं। और 6 महीने सूर्य दक्षिण भवन में जाता है, जिसे कर्क राशि का सूर्य कहते हैं। तो उत्तर और दक्षिण के सूर्य में राम जी चलते रहते हैं और इसे ही जीवन और वर्ष कहते हैं। तो 365 दिन में देखो चले सूर्य भगवान। मकर रेखा और कर्क रेखा से जिस दिन सूर्य बाहर हो जाता है उस दिन प्रलय हो जाती है। इसलिए प्रलय न आए, इसलिए कनक भवन का बड़ा महत्व है, मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है और देव प्रबोधनी एकादशी का बड़ा महत्व है। क्योंकि कनक भवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 2 बार प्रवेश किया। एक बार तो कनक भवन जब सीता जी को मिला, जब विवाह करके आए तब प्रवेश किया, और दूसरी बार जब अपनी माता से सबसे पहले मिलने गए थे, जब विजय श्री लेकर खोई हुई लक्ष्मी सीता को लेकर के राम जी अयोध्या में प्रवेश किए, तो सबसे पहले कनक भवन में अपनी मां केकई से मिलने गए थे। कौशल्या और सुमित्रा से बाद में मिले थे। तो ये वही कनक भवन भारत है। इस भारत में सदा राम और शक्ति सीता का प्रकाश रहता है, और ये प्रकाश पर्व आज रविवार के दिन भारत में मनाया जा रहा है। तो शुभ शुभ शगुन भारत में होवे, और जितने दानव सब घर बैठे रोवे। अब दानवता नहीं चले, टल जाए सब काल, और भारत में अब आएंगे देखो कल की रूप विशाल। इस कारण ये देवता उठे कलयुग के माय,
और जब तक अगन मास पूरा नहीं हो भारत में भ्रमण कर जाए, घर घर जाए देवता, घर घर होए प्रकाश। देव प्रबोधनी एकादशी और ईश्वर शक्ति खास। इसे देव प्रबोधनी एकादशी का मतलब क्या होता है? 14 वर्ष भगवान राम वनवास में रहे, 14 में से 3 हटा दो। 3 कौन है? 3 है तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 11 रह जाता है, एकादशी रह जाती है, तो वो एकादशी आज है। एक ही दिशा में भारत हो, एक ही शक्ति भारत में हो, एक ही भक्ति नारायण की, एक ही शक्ति भारत में हो। तो एकादशी के देखो, और मालिकन भग है भगवान नारायण उनको कहे, और लक्ष्मी रूप समान। तो एकादशी के स्वामी भगवान कृष्ण नारायण है और उनकी शक्ति महालक्ष्मी है, इसलिए हमें उसी दिशा में चलना चाहिए। इसे आदि सनातन मार्ग कहते हैं, हमारी संस्कृति है, सतयुग से कलयुग तक हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए। कोई भी जाति या धर्म का और मनुज भारत में जन्मता है, या नर हो चाहे वो नारी हो, सब में ही राम पनपता है। तो राम विवाद कभी होता नहीं, और नाम है निर्विवाद। और देव उठे जब भारत में, तो करो राम का नाद। ब्रह्मनाद होने लगा, मनी दिवाली जाए, और फूल जड़ी जलने लगी, और तोपे रहे चलाए, और फटाके फूट गए, और हो गया दिव्य प्रकाश। नारायण लक्ष्मी के संग और राम सिया का वास। तो आज से ही देव शक्तियां करे भारत सभी आत्मा प्रवेश, को बुद्धि दुख दरिद्र का, और हट जाए कोटि कलेश। कोटि कलेशों को हटाने के लिए, शुभ योग बनाने के लिए 5-5 बार योग बन जाए ऐसा, तो इसे कहते हैं पंचक में प्रवेश हो नारायण लक्ष्मी के जैसा। तो आज बड़ी शक्ति भारत में अहोभाग प्रगटाई है, और देखो देव उठ गए सारे, मंगल सिद्धि आई है। भारत का तो भाग जग गया, दानवता मुरझाई है। दानवता का नाश होएगा, वह शक्ति प्रगटाई है। नाम उसका कल की अवतार, जो भारत बचाने आई है। बड़े बड़े राज ताज लुट जावें, और ऐसी शक्ति आई है। दानवता का नाम निशान और सारे जगत से हटा देंगे, और भारत को भगवान बना दें, खुद भगवान पधारेंगे। अहो भाग जो भारत में लक्ष्मी नारायण आए हैं, और देखो सुंदर हो रहा विवाह, और सब देव सभी हर्षाए हैं। तो सारे देव हर्षित हो गए, मानवता का प्रकाश होने लगा, और देव दिवाली मनने लगी। ये वही देव दिवाली थी जो सतयुग में मनी, द्वापर में मनी, त्रेता में मनी, और ये कलयुग में रविवार को मन रही है 2021 में। इसलिए 21 का बड़ा महत्व होता है। पूरी 21वीं शताब्दी राम राज्य की होगी, कल की अवतार की होगी, मानवता की होगी। दानवता का तो नाम निशान देखने को नहीं मिलेगा। कानून सारे ही बदल जाए, और जो जैसा करेगा भर पावेगा, और जो अपराध करे भारत में तो दंड तत्काल मिल जावेगा। ऐसा कानून कल की अवतार का अब भारत में आवेगा। न्याय प्रणाली सुधर जाएगी, और सब पाखंड छल हट जावेगा। जो पाखंड और छल कपट करे, उसे दंड बहुत मिल पावेगा। एकादशी में बोल रहे नारद, और ऐसा कलयुग आवेगा। ऐसी शक्ति होगी देखो, निराकार ज्योति होगी, और भारत की घर घर में देखो फसलें हीरे मोती होगी। और जवान कई शक्ति मिलेगी, भाग किसान जग जावेगा। और घर घर में खुशियां होगी, और दुख दरिद्र हट जावेगा। वही राजा अब राज करेंगे, जो सत्य रूप प्रगटावेंगे। जो भी करे छल पाखंड, वो राजा अपने आप हट जावेंगे।
सत्य सत्य ये सत्य की वाणी एकादशी को आई है, और 33 करोड़ देवताओं की साक्षी है, और सत्यमेव की ज्योति यहाँ जलाई है। बद्री विशाल निराकार की और ज्योति हुआ प्रकाश, सत्यमेव जयते हो गया, और भारत नारायण वास। नारायण और लक्ष्मी और बद्री विशाल का प्रकाश भारत में होने लगा, पूरा हिमालय जगमग करने लगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दीप जलाए गए, मान्य मांडे गए, मिठाइयां बंटने लगी, 56 भोग लुटने लगे, और पूरे ब्रजमंडल में ऊंचा छा गया। राधा कृष्ण हर्षित हुए, और ब्रज हर्षित गति जान, श्री कृष्ण रूपक देव उठ गए, गोप ग्वाल सब आ गए, और रास होने लगा वहां पर, 56 भोग प्रगटा गए। हो हर्ष और विलास भारी, शक्तियां भारत खड़ी, और देखो देव दिवाली मन रही, देव शक्तियां सब खड़ी, पुष्पक विमान ले देव सारे, और देखो ब्रज में आ गए, श्री कृष्ण राधे के शक्ति पर, और देखो पुष्प वर्षा गए, हर्षित हो गए देवता, और आए पुष्पक विमान, ब्रजमंडल में खड़े हुए हैं राधे कृष्ण भगवान, और अवध में राम सिया के संग देखो रहे विराज, सारे देवता खड़े वहां पर स्तुति करे सवान, देव समूह हर्षित हुआ, राम राज गति होय, भारत मंगल हो गया, राम सिया प्रगट होय। तो प्रगटे राम सिया भारत में, राधे गोविंद प्रकट हुए, और कलयुग में कल की अवतार किए, देखो दर्शन सबको हुए। तो आज बड़ी ये दिवाली देखो मंगल करने आई है, धूम मच गई भारत में, और सत्य रूप प्रगटाई है, और असत्य का नाश होएगा, राम राज हो जावेगा। सदी 21वीं में भारत फिर जगत गुरु बन जावेगा, जो भी भारत से टकरावे नष्ट स्वयं हो जावेगा। सदी 21वीं में भारत में फिर से सतयुग आवेगा, इस कारण ये देवता और दे गए आशीर्वाद। बद्री विशाल भी खड़े हुए हैं, सुनी भक्तों की फरियाद, जाओ भारत कल्याण सब भक्तों का कल्याण। देव उठ गए भारत में और भारत बने महान, अवतारों की शक्ति का और भारत होगा प्रकाश, और जितनी दानव शक्तियां जगत में सबका होगा नाश। शुभकामना देने लगे बद्री विशाल भगवान, जाओ मंगल घर घर में होए प्रजा कल्याण। ये प्रसंग एकादशी का तुलसी विवाह प्रसंग, तुलसी खाते रहो तो सब रोग नष्ट हो भंग। तुलसी का पान सारे भारतवासियों को करते रहना चाहिए। तुलसी समस्त रोगों को हटाने के लिए एक विशेष शक्ति है, जिसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और सीता का निवास रहता है। तू का मतलब तुला राशि से है, तुला राशि में र शब्द आता है, तो राम पाप और पुण्य के पलड़े में सारे संसार को तोल देते हैं। इसलिए तू मन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, ल लक्ष्मण समजान, सी से सीता मानिए, और तुलसी रूप श्री राम। तो इसे तुलसी कहते हैं। तुलसी बड़ी शक्ति है, समस्त संपूर्ण रामायण की शक्ति इसी में निहित होती है, और राम लक्ष्मण और सीता और पूरा राम दरबार भी ये तुलसी है। उस तुलसी का आज विवाह है,
इस विवाह को और तुलसी की परिक्रमा करने से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं, मंगल होने लगता है। इसलिए तुलसी के पौधे में सफेद कागज के ऊपर त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र लिख करके रख दें और तुलसी की 7 परिक्रमा करने से आज भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पाप कट जाते हैं, मंगल होने लगता है। शुभ प्रवृत्तियां शरीर में प्रवेश करके आत्मा को प्रबल करके आत्मा से पापों को हटा करके भगवान से मिलाने वाली शक्ति ये तुलसी एकादशी है। ये प्रसंग जो भी सुने और नारद दिया सुनाए, तुम शरणम ब्रजेश की शक्ति और भारत फैल गई जाए। बोलो जय तुलसी माता बद्री विशाल की जय, आज के आनंद की जय, देव प्रबोधनी एकादशी की जय। बोलो जय भारत माता।